तो भाई पिछले पार्ट में तुमने देखा कि नवोदय स्कूल की दीवार कूदकर कैसे हम लोग अनजानी शादी में खाना खाते खाते पकड़े गए और कैसे दुल्हन के पापा को बेहोश कराया। फर्स्ट पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसने नहीं देखी वो देख लेना। अब आगे तो अब सीन ये चल रहा था कि सबसे आगे भाग रहे थे कलाल एंड दलाल, उनके पीछे भाग रहे थे मैं, डीजे एंड विजय, और उनके पीछे शादी वाले दूल्हे के रिश्तेदार। रात के 11 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा, और हमारी तरफ देखे तो पकड़ो इन्हें, कहाँ जाएंगे भाग के, पकड़ो पकड़ो साले, बचकर कहाँ जाओगे, सामने रास्ता बंद है, और पैरों की आवाज। सच में हमने सामने देखा और रास्ता बंद, शिट मर गए। बैरिकेड्स होते तो उनके ऊपर से कूद के चले जाते, लेकिन ये तो कांटों वाली झाड़ियां हैं और पत्थर है, और पीछे देखे तो पूरी भीड़ आ रही थी हमको पीटने और बर्तन धुलवाने, आगे देखे तो कांटों वाली झाड़ियां और पत्थर। शिट, ये तो वही कहावत होगी ना, आगे कुआ पीछे खाई। हम पांचों ने एक दूसरे को देखा और लिया नवोदय का नाम और दे कूदे पत्थरों और झाड़ियों में, और सीधा गली से बाहर। कलाल और डीजे के पैरों में हल्के हल्के कांटे छुपे थे, लेकिन हम रुके नहीं, भागते रहे अपनी जान बचाने। मैंने रोड पे पहुंच के पीछे देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, फिर हमारी सांस में सांस आई। डीजे पीछे देख के बोलता, सालो आओ ना, कहाँ गायब हो गए। डीजे बोलता, नवोदय से नहीं ना, इसलिए शायद थक गए होंगे, और सब हंसने लग गए। कलाल बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन सब लोग ऐसे बोल रहे थे, कलाल भी ना डरने की एक्टिंग करते हुए बोलता, सालो ये तो हम अच्छे लोग हैं ना, नहीं तो इतना मारते तुमको। सबने कलाल की तरफ देखा और एकदम से सबकी हंसी छूट गई। हम पांचों उसी तरफ देख रहे थे जिधर से हम लोग अभी भाग के आए हैं। थोड़ी बहुत हंसी मजाक की, थोड़ी बहुत बातें की, फिर नवोदय जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो क्या देखते हैं, 5-7 गली के कुत्तों की टोली हम पे टूट पड़ी है। भाई भौंक रहे हैं, गंदी तरीके से भौंक रहे हैं, और हमारी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मतलब हम थोड़ा सा भी अगर हिले ना तो वो अटैक कर देंगे। शिट, गए काम से। ये क्या घटिया किस्मत है यार। ये सब देख के ना कलाल के पैर कांपने लग गए। बोलता, भाई आज बचा लो यार, आज बचा लो, और कभी दीवार नहीं कूदूंगा, जिंदगी में कभी बिना पूछे बाहर नहीं आऊंगा, रात को तो बिल्कुल निकलूंगा भी नहीं। मैंने और विजय ने एक दूसरे को देखा और इशारा किया, फिर डीजे ने 50 मीटर दूर एक बिल्डिंग की तरफ हाथ घुमाया जिसके लाइट्स ऑन थी। अब की भाई 3 गिनते ही उस बिल्डिंग की तरफ भागना है। पांचों ने एक दूसरे को देखा और एकदम सन्नाटा, भाई साइलेंस, सबकी फटी पड़ी थी सबकी। लेकिन हाँ थोड़ी हिम्मत आ गई थी, क्योंकि भाई नवोदय से थे ना, इतने कांड तो नवोदय वाले करते रहते हैं। मैंने हाथ उठाया और इशारा किया, 1 2 3, और पांचों उस बिल्डिंग की तरफ भागे, और पीछे हमारे 5-7 कुत्ते। शिट, इतनी तेज तो जिंदगी में हम कभी नहीं भागे होंगे भाई। भाई फिर से बच गए भाई। फिर रोड पे देखते, रोड पे कुत्ते अभी भी भौंक रहे थे। पांचों ने फिर चैन की सांस ली। अरे चैन की सांस क्या ली, चैन की सांस लेने ही वाले थे। डीजे ने बोला, भाई उधर देख। मैंने देखा, और मैं क्या देखता हूँ, शिट भाई शिट, हम पुलिस स्टेशन में थे। एग्जैक्टली हम पुलिस स्टेशन में खड़े थे। शिट भाई यार, बाहर कुत्ते और अंदर पुलिस। अब क्या करें। हम पांचों की आवाज सुन के अंदर से एक पुलिस वाला बाहर आता है, और हमारी फटके 4 हो जाती है भाई। 4 भाई 5 भी मान लो। शिट भाई शिट, गए काम से। कलाल दलाल का शादी में पकड़ा जाना, बच गए। दुल्हन के पापा को बेहोश कराना, बच गए। कुत्ते पीछे पड़े, बच गए। लेकिन अब भाई पुलिस स्टेशन में खड़े थे। वो था ना जब गीदड़ की मौत आती है ना, वो शेर की तरफ दौड़ता है, वही सीन हो रहा था हमारे साथ। हे भगवान यार, सारी की सारी फिल्म आज ही दिखा दोगे क्या? सारी ट्रेजेडी, सारे पापों की सजा क्या आज एक दिन भी दे दोगे क्या? रहम करो यार, थोड़ा रहम करो, बच्चे की जान लोगे यार। देखो भाई, पुलिस वाला देखने में जवान लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने अभी फिलहाल ज्वाइन की है। अब पुलिस वाले भैया ना, वो बड़े प्यारे थे यार, उन्होंने आते हैं ना बड़े प्यार से बात की और पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मैंने कहा, सर हमारे पीछे ना कुत्ते पड़ गए हैं। तो पुलिस वाले भैया बोलते हैं, अरे रात को तो पीछे कुत्ते ही पड़ेंगे, परियां थोड़ी, और कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? मैं बोलने वाला था कि अंकल के घर जा रहे हैं। इससे पहले दलाल बोल पड़ा, शादी का खाना खाने गए थे। लेकिन भाई शादी में लोअर टी शर्ट पहन के कौन जाता है यार? इतने में पुलिस वाले भैया बोलते हैं, तुम लोगों को देखकर लग तो नहीं रहा कि इस कंडीशन में तुम ना शादी से आए हो। मेरे दिमाग में आ रहा था कि अब और झूठ बोले ना तो पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा यही है कि सब कुछ सच सच बता देते हैं। जवान यंग पुलिस वाला है, शायद क्या पता हमारी चीज समझ जाए। और मैंने पूरी की पूरी दास्तान अपने पुलिस वाले भाई को सुना दी, और वो सुन के हंसने लगा। भाई ऐसा लग रहा था कि उसने जोक सुना है, या हमने कोई जोक सुना है, या भाई ना काफी दिनों से हंसा ही नहीं है, या भाई काफी दिनों से स्ट्रिक्ट है। भाई वो बंदा इतना हंसाना, पुलिस वाला भाई इतना हंसा, पुलिस वाले भैया बोलूंगा, पुलिस वाले भैया इतने हंसे, जैसे ही उन्होंने नवोदय का नाम सुना ना, उनके मुंह पर एक स्माइल आ गई। पुलिस वाले भाई बोलता, तुम नवोदय से हो? अच्छा। हम सब एक साथ बोलते हैं, हाँ। तो उसने बोला, और दीवार कूद के आए हो? हमने फिर एक साथ बोला, हाँ। तो पता है पुलिस वाले भाई क्या बोलते हैं? तुम मानोगे नहीं भाई, इस दिन में लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मेरी किस्मत अच्छी है या बुरी है। पुलिस वाले भैया बोलते, मैं भी नवोदय से हूँ। ओ भाई, ये बात सुन के जो हम पांचों के मुंह पे स्माइल आई है ना भाई, क्या कहना। सबको ऐसे लग रहा था कि जैसे फांसी पे लटकते लटकते बच्चों, मतलब जैसे फांसी पर लटकाए हो लेकिन रस्सी टूट गई हो। भाई पुलिस वाले भैया का मेडअप नाम रखते हैं अनमोल चावला। अनमोल भैया ने हमें थोड़ा डांटा और समझाया कि इतनी रात को ना बाहर घूमना गलत है, और कहा रुको, मैं तुम्हें अपनी जीप से नवोदय स्कूल छोड़ देता हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि आज के बाद ही ना दीवार कूदने वाला कांड नहीं करोगे। हमने सबने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, शिट यार, फिर से झूठी प्रॉमिस करनी पड़ेगी।
क्योंकि सबको पता है कांड गलत है। अरे नवोदय में रहकर ये कांड नहीं किया तो क्या खाक नवोदय से हो। तो भाई अनमोल भैया थे जेएनवी अजमेर से, मतलब नवोदय अजमेर की जो नवोदय स्कूल है वहां से। फिर अनमोल भैया ने हमें रात के 12 बजे के करीब स्कूल छोड़ा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई गेट के ना काफी पहले छोड़ देना, नहीं तो पता लग जाएगा कि भाई पुलिस की गाड़ी क्यों आई है रात को 12 बजे, और फिर सब कांड ना कांड में बदल जाएगा, बड़ा कांड, और पुलिस उलिस हो जाएगी, प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएगी चीजें, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप हमें गेट से थोड़ा सा पहले छोड़ दो ताकि पुलिस की जीप ना दिखाई दे। अब मेन गेट पे बैठा था हमारे स्कूल का गार्ड। अब वैसे तो देखो हमारी गार्ड से ना अच्छी खासी बनती थी, गार्ड भैया से बड़ी मस्त बनती थी, लेकिन इतने ज्यादा पंगे हो गए थे आज ही के दिन कि मैं नहीं चाहता था कि मैं वो रिस्क लूं। तो हमने दीवार खुदी और सीधा स्कूल के अंदर। अब जाके भाई सांस में सांस आई और हमने स्कूल के सबसे साफ और 24 घंटे चलने वाले 1 नंबर नल पर हाथ मुंह धुले। और सीनियर बॉयज हॉस्टल की तरफ से एक बंदा भागता हुआ आता है और बोलता है तब लोग आपको ढूंढ रहे हैं, भैया आप लोग कहाँ थे? आधे घंटे से सारे हाउसेस की अटेंडेंस चल रही है, सारे हाउस मास्टर आए हुए और सब बच्चों की गैदरिंग हो रखी है हाउसेस के बीच। यार देखो हमारे स्कूल में ना 4 हाउसेस होते हैं, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी। मैं और डीजे अरावली से थे, विजय नीलगिरी से, कलाल शिवालिक से और दलाल उदयगिरी से। शिट भाई शिट यार, आज तो ना किस्मत गधे के उससे लिखी हुई है सच में भाई। इतनी घटिया किस्मत, इतने सयापे। पक्का भगवान है ना आज मजे के मूड में, पक्का शर्त लगा के ले लो, पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं और हमारी फिल्म देख रहे हैं। भाई हम पांचों ना बिना कुछ सोचे समझे भागे हाउसेस की तरफ की गोटी कल्टी मार कि भाई पकड़े गए ना, और पता लगा स्कूल की बाउंड्री कूदी है और बाहर गए खाना खाने, तो भाई टीसी पक्की है, ऊपर से घर वाले और पीटेंगे। और सबसे बड़ी चीज, इतने बचने के बाद अगर यहाँ पकड़े गए ना तो हम लोग अपनी किस्मत को बैठ कर रोने वाले हैं। इतने में विजय बोलता सालों हाउसेस की लाइन लगी हुई है और हम सब लोग पेंट शर्ट में हैं, पक्का पता लग जाएगा कि हम शादी से यहाँ आ रहे हैं। इस बात पे सबसे ज्यादा खुश कौन हुए? सोचो कौन हुए? कलाल और दलाल, क्योंकि भाई वो तो लोअर टी शर्ट में थे ना, उनकी वजह से तो हम शादी में पकड़े गए थे, लेकिन यहाँ पे उनका फायदा हो गया। और भाई हमारी फिर से पड़ गई कि भाई आज का दिन अच्छा है या चूतिया है या बुरा है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारे साथ। भाई कलाल और दलाल बोलते कि हम लोग जा रहे हैं लाइन में लगने और तुम लोग रूम की खिड़की से कपड़े बदलो, और याद रखना हम दोनों अलग थे, तुम तीनों अलग थे, नहीं तो पक्का शक होगा। तो ये है हमारे हाउसेस का मैप, ये है 1 नंबर नल। और इधर हमने ये बात की, कलाल और दलाल गए इधर से, यहाँ लगी थी हाउसेस की लाइंस और चल रही थी अटेंडेंस, और ये चारों हाउसेस के गेट थे यहाँ से, और हम गए इधर से यहाँ खिड़की से किए हम लोगों ने कपड़े चेंज, और हाथ मिली एक एक नोटबुक। डरते डरते पहुंचे यहाँ जहाँ चल रही थी भाई अटेंडेंस। यहाँ डोरमेट्री के बीच खड़े थे उदयगिरी को छोड़ के तीनों हाउस के हाउस मास्टर्स। तो जैसे हम इधर पहुंचे, यहाँ पे खड़ा था स्कूल का वो टीचर जो गजराज यानी मुझसे बहुत ज्यादा चिढ़ता था, और एक तो मैं अरावलिया उससे था, दूसरा कांडी आदमी था, तो चिढ़ना उसका जायज था। भाई ये वही टीचर होता है ना जिससे पूरा स्कूल खिलसता है। बस 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जिनको इसने अपना इंटरनल खबरी बना रखा होता है, जो हमारी सारी इंटरनल न्यूज लीक करते हैं। चमचे बोलेंगे उनको, चमचे। ये वाले सर का नाम रखते हैं हम फीवर सर। तो फीवर सर पढ़ाते थे पीजीटी हिंदी, और ये चाहते थे बनना हमारे स्कूल के नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो सर को चाहिए था पूरी स्कूल का कंट्रोल अपने हाथ में। समझ रहे हो कहानी? नॉलेज के लिए आपको पहले बता दूं कि इन्होंने पहले भी मुझे 2-3 बार चक्कर में लेने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हारा भाई तो खतरनाक है ना, हर बार बच जाता है। मैंने अपनी लाइफ में देखा, तुमने भी देखा होगा अपनी स्कूल लाइफ में, कि हिंदी के जो सर होते हैं वो बड़े चिल होते हैं, बड़े काम होते हैं, लेकिन भाई ये बंदा अलग ही था। नारायण नारायण भड़काने वाला, इधर की उधर करने वाला, जिसके हाथ में कभी कुछ लगता नहीं था, लेकिन कोशिश पूरी लगी रहती थी कि बच्चों को कैसे तंग करें, स्कूल का कंट्रोल कैसे अपने हाथ में रहे, स्कूल के हर बंदा मेरी कैसे वाहवाही करें। तो भाई फीवर सर हम तीनों के घुसते ही पूछते, हाँ भाई गजराज कैसा था शादी का खाना? अबे यार लो कट गई टीसी। इतने बचते बचाते मंजिल के एंड में पहुंचे और कुएं क्या खाई में गिरे, वो भी गहरी वाली, बहुत गहरी। मैंने सोच लिया था कि भाई अब फंस तो चुके ही हैं, क्यों ना सिचुएशन के थोड़े मजे लिए जाए और थोड़ा एंजॉय किया जाए। अरे मतलब मैं हम सबको बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा सर आपके बिना शादी का खाना ना ना ना, अकेले थोड़ी जाएंगे, और वो भी लोअर टी शर्ट में। ना सर ना, हम तो स्कूल बिल्डिंग में पढ़ रहे थे। फिर सर बोलते अच्छा पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? पूरे हाउसेस, स्कूल बिल्डिंग्स, स्पोर्ट्स ग्राउंड सब छान मारी, लेकिन तुम तीनों ना कहीं नहीं दिखे मुझे। और मैंने मन में सोचा कि अब सर को कौन बताए कि हम 3 नहीं 5 थे। तो भाई शिवा सर बोलते, अरे बेटा एडमिट कर लो कि तुम तीनों ना दीवार कूद के शादी का खाना खाने गए थे, वो भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। मैंने कहा सर हम तो पढ़ रहे थे। शिवा सर ने पूछा कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे और कहाँ बैठ के पढ़ रहे थे, बताना जरा। अब हमारे पास इसका कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि हमको ये नहीं पता था ना कि कहाँ सर ने अच्छे से ढूंढा है, कहाँ सर ने अच्छे से नहीं ढूंढा। भाई इतने में तुम सोचो क्या हुआ, भाई भगवान है ना पक्का पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं। आज मैं शर्त लगा रहा हूँ पक्का वो हमारी फिल्म बनते हुए देख रहे हैं। भाई तुम गेस भी नहीं कर पाओगे क्या हुआ। याद है फर्स्ट पार्ट में जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने बताया था कि हमने दीवार कूदने से पहले हमारे जो कंप्यूटर के टीचर थे, जो बिल्कुल लोंडो की तरह रहते हैं, बिल्कुल हमारे से घुले मिले रहते हैं, उनको बताया था कि आज हम ना दीवार कूद के कांड करने वाले हैं, शादी का खाना खाने जाने वाले हैं, वो भी बिन बुलाई। तो भाई फीवर सर ने बुलाया कंप्यूटर वाले सर को इशारा करके,
हमारी फिर से फट गई कि शिट, हम तीनों ने इतनी देर में ये इमेजिन कर लिया था कि सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांधो, सामान सारा लो और तीनों स्कूल से बाहर। टीसी भाई टीसी, वो भी 11 12 क्लास में, फुल कंप्लीट होने वाली, अभी टीसी कटेगी तो यार शिट हो जाएगा भाई। हमारी फट गई थी भाई, मेरी सच में इस टाइम फट गई थी, क्योंकि ये मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि अब मैं कैसे बच सकता हूँ। नहीं बच सकता भाई। कंप्यूटर वाले सर को मैंने बोला था कि सर हम कांड करने वाले हैं, हम जाने वाले खाना खाने, और कंप्यूटर वाले सर को बुला लिया सिंवर सर ने। आओ भाई, आज रात है ना हमारी 1000 बार फटी थी और 10,000 बार ना टांके लगे थे, फिर भी फटी थी भाई, अभी तक फटी हुई है। क्या बताऊं कितना गंदा लगा था। और तुम सोचो भाई, कंप्यूटर वाले सर आ रहे हैं और इधर से फीवर सर है ना मुझे डेविल स्माइल दे रहे हैं कि बेटा आज तो तू गया, आज तो तुझे बचने नहीं दूंगा। बेटे तू तो गया, बेटे तू तो गया, तू तो गया काम से। कंप्यूटर वाले सर है ना लोंडो की तरह रहते थे, लेकिन यार वो बात नहीं थी यार, मतलब आती बता वो क्या बोलते, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे सुन के। सर ने सबके सामने बोला, गजराज तू तो बोला था ना शादी का खाना खाने जाएगा। अरे वो सारे हाउस मास्टर्स ना टेंशन ले रहे थे, ढूंढ रहे थे तुमको, तुम मिल ही नहीं रहते, तो मैंने कह दिया यार परेशान क्यों हो रहे हो फीवर सर, गजराज और यही सिटी गए ना खाना खाने, मत ढूंढो, चिल करो, टेंशन मत लो, फालतू की टेंशन ले रहे हो। मैं मन में सोचा कि यार इतना बड़ा चूतिया इंसान कैसे हो सकता है, इतना चूतिया कैसे हो सकता है, इतना डम इंसान जिसमें दिमाग नहीं कैसे हो सकता है, एग्जिस्ट कैसे कर रहा है ये। अबे कंप्यूटर वाले सर को कौन समझाएगी, वो टेंशन लेने के लिए नहीं टेंशन देने के लिए ढूंढ रहे थे हमको। इतने में भाई मैंने बोला कि सर लोअर टी शर्ट में कौन शादी में जाता है। मैं तो अपने हाउस मास्टर से पूछा था शादी का, मैंने तो देखो अपने हाउस मास्टर से पूछा था शादी का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाना, यही का खाना खा लो। तो सर आज दाल खा के काम चलाया। इतने में विजय बोलता भाई आज डिनर में आलू थे, इतने में विजय बोलता भाई आज डिनर में ना आलू गोभी थे। मैंने मनी मन डीजे को इतना चूतिया बोला ना, इतने गालियां दी, मैंने कहा चुप हो जा भाई, सुनाई दे गया तो फट जाएगी फिर से। उधर से व्यूअर सर बोलते बेटा कर लो एडमिट, टीसी नहीं कटेगी, 10 दिन का सस्पेंशन देंगे बस। भाई मैं इस जाल में नहीं फंसने वाला, सब ना यही कहते हैं, मम्मी भी बचपन से यही कहती है आजा पास आजा, नहीं मारूंगी नहीं मारूंगी, और तुमको पता है फिर आगे की कहानी, चांटे ही चांटे बढ़ते हैं। मैंने कहा नहीं भाई ये मुझसे एडमिट करने वाला काम तो नहीं होगा। इतने में मैं क्या देखता हूँ, व्यूअर सर डीजे को साइड में लेके बोलते हैं अरे बता दो बेटे कहाँ गए थे तुम दोनों, तुम अगर सच बोल दोगे, तुम बता दोगे गजराज की सच्चाई, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा और गजराज को भी कुछ नहीं होगा, बस 10 दिन का सस्पेंशन मिलेगा। मेरी फट रही थी, लेकिन मुझे पता था यार मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरे दोस्त तो गोल्डन है, डायमंड है भाई डायमंड। मुझे डीजे और विजय पे पूरा भरोसा था कि जमीन आसमान एक हो जाए, लेकिन ये मेरे जिगर के छल्ले हैं, मुझे धोखा नहीं देंगे। डीजे और विजय को भाई लाख बार कन्विंस करने के बाद भी, लालच देने पर भी, बहुत सारे लालच दिए उन्होंने, लेकिन डीजे और विजय ने मुंह नहीं खोला। सर ने पूरी सीनियर डॉर्मेट्री को बोला अंदर जाओ, सबको अंदर भेज दिया, हम तीनों के अलावा। भाई अब थोड़ा सा ना डर लगने लग गया था, इतनी टाइम तो पूरी स्कूल थी तो पता था स्कूल के सामने कुछ ऐसा कांड नहीं करने वाले, लेकिन अब हम 3 थे, वो सारे टीचर्स थे। तो फीवर सर ने लास्ट ट्राई की और हमको पूछा अच्छा चलो ठीक है तुम शादी में नहीं गए थे, तुम आधे घंटे 1 घंटे तक कहाँ थे, क्योंकि पूरी स्कूल बिल्डिंग हमने देख ली है बेटा, पूरी स्कूल बिल्डिंग हमने छान ली है, पूरी केमिस्ट्री प्लेग्राउंड सारी क्लासेस सब देख लिया, तुम थे कहाँ, ये बता दो मुझे कि तुम पढ़ कहाँ रहे थे, कौन सी क्लास में थे तुम। मैंने कहा स्कूल बिल्डिंग में ही थे सर। अब सोचो यार मैं इस बात पे क्या बोलता, क्लास में होते तो क्लास का नाम लेते हैं ना। मैंने कहा सर स्कूल बिल्डिंग में थे, पढ़ रहे थे, और हमें पढ़ते पढ़ते नींद भी आ गई थी और हमें फिर से नींद आ रही इसलिए उठ के आए, हमें सोने दो। व्यूअर सर बोलते बेटा तुम शादी में गए थे, कर लो एडमिट, नहीं तो झूठ बोलते हुए अगर पकड़े गए ना तो सीधा टीसी मिलेगी, अभी अगर सच बोलोगे तो 10 दिन के सस्पेंशन में काम चल जाएगा। मैंने कहा सर क्लास में थे। सर ने फिर बोला अरे सच बोल दो। मैंने कहा सर सच बोल रहा हूँ, क्लास में ही थे। कौन सी क्लास में थे? मैं चुप। विजय बोलता हाँ सर क्लास में ही थे। इतने में साइड में खड़े फिजिक्स पीजीटी सर आते हैं। भाई ये फिजिक्स वाले सर वो टीचर थे यार जो अपने काम से काम रखते हैं, वो प्यारे से टीचर नहीं होते जिनकी बच्चों से इतनी बनती भी नहीं तो बिगड़ती भी नहीं, जिनको बच्चे अच्छा नहीं बोलते तो बुरा भी नहीं बोलते, बच्चों को पता है ये बंदा अपने काम से काम रखता है। तो मुझे नहीं पता फिजिक्स वाले सर को मालूम पड़ गया था कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या क्या हुआ है, क्योंकि सारी स्कूल बिल्डिंग उन्होंने देखी थी फीवर सर के साथ मिलकर, और हम तो थे ही नहीं वहाँ। पता नहीं फिजिक्स वाले सर को क्या सूझी है, उनके अंदर कोई भगवान की आत्मा घुस गई, मुझे नहीं पता यार क्या हुआ। तो फिजिक्स वाले सर आते ही कंफ्यूजन में बोलते हैं फीवर सर शायद ये 6th A में थे, वहाँ पे हमने चेक नहीं किया था। ओ भाई उनके छूटते हमने बोला हाँ सर हम 6th A में पढ़ रहे थे, 6th A में पढ़ रहे थे, लाइट्स ऑफ थी तो आपको इसलिए पता नहीं लगा होगा, अगर आप ढूंढ रहे हो तो सारे एक साथ, मतलब हाँ हमको मिल गया रास्ता। अब यार 6th क्लास है ना, ऐसी क्लास है जो स्कूल बिल्डिंग से अटैच नहीं थी, अलग से एक पुराना कमरा था, अच्छा खासा बड़ा, क्लासेस की तरह सब बेंच वगैरह बोर्ड वगैरह सब थे और अच्छे खासे थे, जिसपे एक स्टोर रूम भी था जिसपे लगा होता था ताला, जिसमें रखा होता था पुराना सामान। लोग को देखो सेफ्टी मत समझना यहाँ पे, क्योंकि स्टोर रूम है ना ऊपर से खुला था और दीवार की हाइट इतनी कम थी कि मैं आराम से कूद के 3-4 बार राउंड लगा लेता था दिन में। तो फाइनली मेरे को विजय को डीजे को तीनों को कॉन्फिडेंस आया और तीनों बोलते कि सर है ना गलती होगी सर, गलती होगी, सॉरी हमने अलार्म क्लॉक नहीं रखी, मैं कल ही अपने घर से अलार्म क्लॉक मंगवा लूंगा। पढ़ते पढ़ते क्या नींद आ जाती है सर और पता भी नहीं लगता, और आप लोगों को फिर हमने परेशान कर दिया। भाई इतनी बढ़िया एक्टिंग है ना हमने कभी नहीं की थी जिंदगी में। सर बोलते हैं अरे शिट हमने इन बच्चों को झूठा डांटा यार, ये तो बच्चे इनोसेंट है। तो भाई फाइनली एट दी एंड हम इस भूल भुलैया से निकले और चैन की सांस ली। शिट भाई शिट, आज तो यार तगड़ा कांड हो गया था, तगड़ा भाई, इतने सस्पेंस, इतने क्लाइमेक्स, क्या बोलूंगा इनको, इतने मैंने मूवीज भी देखे। तो भाई एट द एंड फीवर सर के हाथ में कुछ लगा नहीं, और भाई हमारी कहानी में ना बहुत से सेवियर्स थे जिन्होंने हमको सेव किया। एक तो फिजिक्स वाले सर को सबसे बड़ा सेवियर कहता हूँ भाई, क्योंकि मेन की पॉइंट वही था, फिजिक्स वाले सर ने हमको सेव किया। उसके अलावा जो अनमोल भैया थे पुलिस वाले, उन्होंने हमको सेव किया, बहुत बढ़िया। भाई
मजा आ गया। तो भाई उस दिन के बाद से हमारी दिलों में, हमारी आंखों में फिजिक्स वाले सर की इज्जत बहुत बढ़ गई थी भाई। हम फिजिक्स वाले सर को बहुत अच्छा मानने लग गए थे। मुझे नहीं पता वो फिजिक्स वाले सर ने इंटेंशनली किया था या फिर मजाक में किया था, लेकिन हम खुश थे भाई। हम बड़ी इज्जत की नजरों से देखते थे। अब सोचो, तुम्हें एक चीज बताता हूँ लाइफ को लेकर कि लाइफ में जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। कैसे? कलाल और दलाल लोअर टी शर्ट में अगर नहीं पकड़े जाते हैं ना तो हम जल्दी खाना खा के नहीं आते, जल्दी मेरी झोल से नहीं निकलते। क्योंकि भाई लोंडे है ना, खाना खाने के बाद लड़की देखने का प्रोग्राम भी करते हैं। तुमको पता ही होगा अगर तुम लोंडे हो तो। क्योंकि भाई लोंडो का खाना खाने के बाद लड़की ताड़ने का प्रोग्राम भी तो होता है। ये लड़के करते हैं, ये शादी में लड़की ताड़ना, और लड़कियां भी ताड़ती होगी यार शादी में। मुझे नहीं पता, अगर कोई लड़की देख रही है और ताड़ती है तो कमेंट में बताना। तो भाई हम लड़की ताड़ते, हम खाना खाते, हम फिर खाना खाते, फिर लड़की ताड़ते, फिर खाना खाते, फिर लड़की ताड़ते। तो ये करते करते हम बहुत ज्यादा लेट हो जाते। और अगर हम पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते तो हमें अनमोल भैया गाड़ी से स्कूल नहीं छोड़ते। और अगर गाड़ी से स्कूल वो हमको नहीं छोड़ते तो हमको स्कूल आते आते 2-3 बज जाते। और 2-3 बजे तक हम स्कूल में अगर नहीं मिलते टीचर्स को तो हमारी टीसी कटना पक्का था और हो जाना था बहुत बड़ा कांड। तो भाई लाइफ में जो होता है बड़े अच्छे के लिए होता है। अगर स्टोरी टाइम आपको पसंद आया हो गाइस तो कमेंट्स में बताएं, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो भाई नवोदय वालों से मैं इतना कहना चाहूंगा कि यार एक्जैक्टली तुमने लाइफ बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की होगी मेरी स्टोरी, क्योंकि तुमको पता है ऐसे कांड नवोदय स्कूल में होते हैं। और तुम्हारी अगर नवोदय स्कूल की कोई स्टोरी है जो तुम मुझे भेजना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरी सोशल मीडिया की सारी लिंक्स तुम्हें वहां मिल जाएगी। पर्सनल डिस्कॉर्ड की पर्सनल लिंक भी दे रखी है, तो पर्सनल भी तुम मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वहां पे तुम अपनी सारी स्टोरी या कुछ भेज सकते हो, या इस स्टोरी के बारे में तुम्हारा क्या थॉट्स है वो बता सकते हो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ग्रिल गैंग के लिए स्पेशल थैंक यू, तुमने फर्स्ट पार्ट को बहुत प्यार दिया, अब सेकंड पार्ट है, आई होप इसको भी प्यार दोगे। कमेंट में फैला दो भाई, मजे कर लो, फुल लाइक वाइक शेयर कर दो, सबको फैला दो अपने स्कूल फ्रेंड्स को। नवोदय के अलावा भी तो बहुत सारी स्कूल है ना, तुम लोग भी फैला दो भाई। क्या पता केवी में भी होते होगा ऐसा कांड। देखो नवोदय हॉस्टल थी तो मेरे को लग रहा है कि ये कांड हॉस्टल में होते हैं। नवोदय से अलग भी अगर हम हट के देखे तो हॉस्टल में कांड होते हैं। तो हॉस्टल वाले बंदे अगर इसको सुन रहे हैं तो भाई फैला दो भाई, फैला दो। और अगर दूसरा स्टोरी लाइन तुम्हें चाहिए तो सजेशन तुम कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।